नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भलाड़ी के साथ में स्वागत है आपका। मैं हूं ताज और चर्चा करेंगे हम सवालों की फहरिस्त पर। पहला सवाल लेंगे, उसमें वो रहेगा कि अचानक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की विगत पिछले दिनों मुलाकात हुई और क्या आरएलएम में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और चिराग पासवान, मांझी के बाद शराबबंदी पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और आलोक सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं चंदेश्वर चौधरी के मामले में। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भिलाड़ी सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि शराबबंदी पर मांझी तो मांग कर ही रहे हैं, अब चिराग पासवान कह दिए हैं कि कामयाबी नहीं मिली है। कौन सी कामयाबी चाह रहे हैं? सफल नहीं हुआ। तुम उनके बयान को देखो, जो पत्रकारों से बात कर रहे थे जी तो क्या कह रहे थे कि जिस सोच को लेकर के शराबबंदी लागू की गई जी तो वो सोच पूरा हुआ। इसका मतलब कि ही नीड्स समीक्षा। बिल्कुल। इसकी समीक्षा होनी चाहिए ना जी। आज चिराग पासवान भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्लीट फेल्योर है। शराबबंदी में कंप्लीट फेलियर। वो जानते हैं, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अभी यहाँ से फोन करोगे दारू 20 बोतल आ जाएगा, कौन नहीं जानता है। वही बात मांझी कह रहे हैं, मांझी भी कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी बोल नहीं रहे हैं, हो सकता है कुछ कारण, लेकिन मौन का मतलब ही सहमति है कि समीक्षा होनी चाहिए। यहाँ इस मामले में बीजेपी जेडीयू अलग छलक पड़ गई है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ का आज की स्थिति में रेवेन्यू आएगा। जब मुख्यमंत्री ही बताए हैं कि 70,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है शराब से उत्तर प्रदेश में, 50,000 वेस्ट बंगाल में, 40,000 दिल्ली में, 25,000 झारखंड में, तो आपके यहाँ कितना आएगा? 50,000। तो जहाँ हमारे राज्य में अभी बिहार में क्या है, पैसे की कमी है, फंड की कमी है। फंड के बिना सैलरी टाइम पर नहीं मिल रहा, बहुत कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप तो कह रहे हैं, विजेंद्र यादव आज बोल रहे थे कि कोई कमी नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला। तो वही ना कहा कि एक तरफ विजेंद्र यादव हो गई, जेडीयू हो गई, और दूसरे तरफ बाकी सब हो गए। विजेंद्र यादव ईमानदारी माने वो, चूंकि नीतीश कुमार ने इसको लगाया था और नीतीश कुमार ने वोट बैंक के लिए लगाया था कि महिलाओं का वोट बैंक हो जाए। नीतीश कुमार इसलिए नहीं लगाया था नीतीश कुमार कि इससे बड़ी क्रांति आ जाएगी। वो जानते हैं क्रांति जब जब भी इम्पोज हुआ है, बंदी हुआ है, तब तक जो है छोड़ खोलना पड़ा है, उससे ज़्यादा जो है चालू हो गया। तब गाना भी बन गया कि छुप छुप पीने का मजा कुछ ही और है, फिल्म बन गई, गाना बन गया। आज भी गुजरात में है, वहाँ लगभग 70,000 लोगों को लाइसेंस मिला है दारू पीने का। दारू की दुकान है, पर्यटकों के लिए फ्री है, है व्यवस्था है। आप आधार कार्ड दो, तुम्हारा मिल जाएगा। शराबी का नाम कन्हैया भैला, शराबी का बाप का नाम जगदीश राय, जो भी लिखा जाएगा इसी तरह से, और शराब पीजिए। 3 स्टार 4 स्टार, या जो पर्यटक हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो सुथनी न खोरे आएंगे, सातू में प्याज डाल के पिए यहाँ न, इंजॉय करने आएगा। दुनिया भर में कितने देशों में दारू बंद है। अब विजेंद्र यादव से बहस जब करेंगे तब ना विजेंद्र यादव को हम लोग बताते हैं। अब क्या है, सुभाष चंद्र बोस नेता नहीं थे आजादी में? उनका तो दारू पीते थे, सुभाष चंद्र बोस दारू पीते थे। तुम्हारा ये भी 1-2 बार दारू पिए हैं भगत सिंह। बहुत, अरे सारा क्रांतिकारी दारू पिए। दारू क्या चीज है? अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस से अध्यक्ष बने थे। बहुत दिन नहीं रह चुकी, गांधी जी उनको नहीं चाहते थे। 1924 में गांधी जी आ गए।
गांधी जी उनको नहीं चाहते थे, गांधी जी के नहीं चाहते हुए चुने गए प्रेसिडेंट। बिल्कुल। फिर उन्होंने तो जो प्रेसिडेंट होता है तो खर्चा उर्चा कौन करता है? मैंने कोषाध्यक्ष होता है हर पार्टी में, संस्थान में भी, यहाँ भी कोषाध्यक्ष है, हमारे संस्थान में हर जगह कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर जिसको कहते हैं। जो भी खर्च होता है तो हिसाब कीजिए। तो उसी में ट्रेजरर जो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बताया, कहा कि आपने जो है जो एक खर्चा जो दिया है एक्सपेंडिचर, ये पास नहीं होगा। उन्होंने दे दिया था कि दारू, विदेशी मेहमानों के साथ दारू पिया, इतना खर्च हुआ। तो ट्रेजरर ने कहा कि कांग्रेस में है कि दारू, यानी कांग्रेस में दारू की बात, कांग्रेस समझ रहे हो ना, से ये आपको इसका बिल सर नहीं होगा, इसको आपको पैसा देना पड़ेगा घर से। क्यों? सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। हाँ, पूछा उन्होंने, ट्रेजरर ने कहा कि ये बिल पास नहीं होगा, दारू का इसमें है, आप दारू पर खर्च किए हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो दारू पर खर्च किए हैं, तो विदेशी मेहमान आए थे, दारू पे तो खर्च किया, हम अध्यक्ष है, तो फिर भी नहीं होगा। कहा जवाहरलाल नेहरू का तो हो जाता है, नेहरू भी, उनके पहले जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो उनका तो हुआ है, वो भी दारू पीते हैं, दूसरों को भी पिलाए हैं। तो ट्रेजरर ने कहा कि सर उन्होंने मिसलेनियस किया था, अभी मिसलेनियस कर दीजिए। कहा कि हम मिसलेनियस फिसलेनियस नहीं करेंगे, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं पिया हूं तो पिया हूं, ये सब हम नहीं जानते हैं, हम क्रांतिकारी आदमी हैं, आपको देना है तो दीजिएगा, ना बजाय मत दीजिएगा। तो दारू पीने वाले इस तरह के आदमी होते हैं, जो मतलब विजेंद्र यादव झूठ बोल रहे हैं, ही नोज द ट्रूथ, कि घर घर में, अरे ये क्या बोलेंगे, घर घर में मैंने क्या स्थिति है पूरे बिहार की, सूखा नशा से लेकर के सब कुछ, रेवेन्यू का भी हरास हो रहा है। और मैं तो कई बार अपने कार्यक्रम में कहा हूं कि चले किसी भी मंदिर में चल करके क्रिया खाए, जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि इससे फायदा है, चले क्रिया खाए, कहे कि हम दारू नहीं पीते हैं, चलो ले चलो। जेडीयू में सब पार्टी में 90% दारू पीता है लोग जी, बतियाते हो। कितने लोग के साथ तो हम भी पिए हैं, वो भी बोल रहा है कि दारू खराब चीज है। मतलब इसीलिए ना, देखिए तो आप जो है जैसे महात्मा गांधी में बनावटीपन नहीं था, सुभाष चंद्र बोस में बनावटीपन नहीं था, भगत सिंह में बनावटीपन नहीं था। आज भी वाजपेयी जी, इन्हीं के पार्टी में वाजपेयी जी थे, इन्हीं मेरे एनडीए के प्राइम में, उनमें बनावटीपन नहीं था, पीते थे तो पीते हैं, बीफ का कबाब खाते हैं तो खाते हैं, समोसा खाते हैं तो खाते हैं। मैं कुंवारा नहीं हूं, अविवाहित हूं, इसका मतलब अब समझो। अभी तो केवल बनावटी सब आ गए हैं ना, जिसको न समाज से मतलब है, न देश से मतलब है, कुछ से मतलब नहीं है। जिस देश में हर राज्य में दारू बिकता हो और आप बने हुए हैं समझे किससे झुठमुठिया, चालू करने के अलावा कोई उपाय नहीं है राजस्व का। और भी उपाय मैं नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि दारू बंदी से जो लक्ष्य था, जो सोच करके किया गया था, वो फुलफिल नहीं हो, वो नहीं हो पा रहा है। आप कोई काम करते हो पॉजिटिव, अब उसका नेगेटिव आने लगे तो क्या करोगे? उसको बंद करोगे ना, नहीं करोगे। आपको क्या लग रहा है सर, चालू हो जाएगा? ये अब होगा कि नहीं होगा वो लोग जाने, लेकिन निगेटिव हो रहा है, इसलिए चालू करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, और तर्क के साथ जिसका हिम्मत है तो आए हमसे साक्षात करे खबर पॉइंट के ऑफिस में, बता दे। शराबबंदी क्या पूरा शराबबंदी ये खत्म है। आप किसी के नशा के उसको छुड़ा सकते हैं काउंसलिंग करके। आज पूरे बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, लीवर खराब हो रहा है, 20 तरह के रोग पेट के होता, ये नहीं ना होता। लेकिन खैर, इसीलिए चिराग पासवान हो या मांझी जी हो, ये रियलिस्टिक बात कह रहे हैं, या जो भी इस पक्ष में खुलना चाहिए।
ये लोग जो बोल रही हैं बनावटी पर है, अपने नेता को बचाने। नीतीश जी जब खुद काय के खोली, खोलो सर, चाहे मत लेकिन करो। सर जदयू वाले तो अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो वो कैसे कह रहे हैं? तो जदयू वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कभी से तो मैं वही तुमको समझा रहा हूँ, तुम्हारे मार्फत यही ना समझा रहे हैं जी कि उनके नेता ने किया तो अपने नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और नेता उनका दिमाग से खत्म हो गई बनान। अगर वो भी दिमाग से ठीक ठाक रहते और इनको फीडबैक मिलता तो पहले तो सीएम से हटता ना। अब फीडबैक किस तरह का मिल जब मैं तो कहते कि ना अब होगा ना, चलिए चालू कीजिए, किस्तों में चालू कीजिए, गुजरात मॉडल चालू कीजिए। भाई नीतीश कुमार जब सीएम बने थे तो सबसे पंचायत तक दुकान वही खुलवाए थे। पंचायत में दुकान शराब के खुल गिरे, पाउच बनता था 10 रुपया के चिमकी या 4 आना के निमकी। आदमी बोलता था मारा तो निमकी या चिमकी। वही सर, बिहार की सियासत में आरएलएम को लेकर सर, आरएलएम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, इसमें सर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? सब कुछ ठीक जब चलबे करता था तो तुम थोड़े उसको प्रश्न बनाते। मतलब हम इस हिसाब से प्रश्न बना रहे हैं, ठीक ठाक है इसमें कि नहीं? वही ना, ठीक ठाक रहता तो तुम थोड़े बनाते। बनाते नहीं। कहीं कुछ रहता है तब ना। और सर आज अंदर ठीक ठाक नहीं है भाई वहाँ परसों रात में उनके घर पर तो हम लोग लाइव में किया ही था खबर जी सर, पॉइंट में, आपके ही सवाल कल पे किया मतलब था मैंने। बिल्कुल। परसों वहाँ मीटिंग हुई थी, कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें तीनों विधायक नहीं गए उनके। तीनों आरएलएम के विधायक नहीं गए? 4 विधायक थे, एक तो उनकी पत्नी ही है, कि नहीं गए, कोर कमेटी में नहीं गए। तीनों क्या चाह रहे हैं? कल भी जो है बैठक हुई थी उसमें 2 विधायक नहीं आए, माधवानंद नहीं आए और रामेश्वर महतो नहीं आए, क्योंकि अध्यक्ष हैं आलोक सिंह चले गए। काफी वहां पर ही है भाई। कल जो बैठक हुई जिलाध्यक्ष को, उसमें 8 को जिलाध्यक्ष नहीं आए थे, जिलाध्यक्ष भी नहीं आए, 8 नहीं आए थे। क्या चाह रहे हैं सर? ये लोग चाह रहे हैं जो विधायक जो है वो, अब बाकी कई लोग और चाह रहे हैं कि पार्टी को बीजेपी में विलय कर देना चाहिए, तो उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं बीजेपी में मिला दें। हाँ, बीजेपी में विलय कर दें, घुसा दें, वो करें कि ना। पिछले दिनों सर नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मुलाकात किया और खुद तस्वीर भी पोस्ट की है, तो नीतीश कुमार काफी खुश दिख रहे हैं। इस मुलाकात के कोई मायने आपके हिसाब से? कुछ नहीं मायने, कर्सी कॉल मीटिंग है, जब भी नीतीश कुमार आएंगे सीएम जाकर मिलेंगे ही। ये माना जाता है कि सीएम नीतीश कुमार ने ही उनको बनवाया है। क्योंकि सर आज सम्राट चौधरी झंडोत्तोलन करेंगे गांधी मैदान में, बिहार के एज सीएम, तो हो सकता है कि इनविटेशन देने गए हो क्या ये आप? ये भी हो सकता है क्या? काथी का इन्विटेशन? नीतीश कुमार ना, को हमको नहीं लगता है इन्विटेशन वो कह देंगे। सरकार की तरफ से जगह तो मुख्यमंत्री जगह के चलिए, हमको नहीं लगता है ऐसा। मुलाकात के कोई मायने नहीं? पॉलिटिकल कोई मायने नहीं है, कटसी है, वही पुत्रवत है, उनके पुत्र के समान है, और वही उनको बनाए हुए हैं कि जब बनेगा तो यही हमारा घोड़ा होगा, तो इतना तो करेंगे ही ना, तो कटसी कौन है। तो सर बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पिछले दिन के, अजीत तिवारी पिछले दिन क्या कल है ना? बिल्कुल हाँ सर, तो वो ये कह रहे हैं कि अपराध कम हुआ है। फिर उसमें सवाल हुए कि एनकाउंटर भी होता है, बाद में आपका ये एनकाउंटर फेक निकल जाता है, फिर सरकार को मुआवजा देना पड़ता है, नौकरी देना पड़ता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो कह रहे हैं पर्सनल आके मिलिएगा तो जवाब दूंगा। बेचारे कितना बोल पड़े, वो सीधा साधा आदमी है। विनय कुमार जी बहुत सीधा साधा आदमी है, और प्रेस में जिस तरह से समझे कि प्रेस अभी जो हो गया है, अब प्रेस नहीं ना है जी, यूट्यूबर बहुत हो गए हैं, तो सवाल पूछने दो तो क्या जवाब देंगे। अब वो सरकार के बचाव में अपना है, वो नहीं देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है कि घटा है। रोज दुगो मराते बड़ा सन, हर रोज समझे कि इसे दीने में खदेड़ खदेड़ करके मार रहा है, सब पटना में मार रहा है, वैशाली में मार रहा है। तो ये उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कि चोरी डकैती हो रहा है पटना के फ्लैट्स में,
घर में, तो रोज अखबार भरा रहता है। तो उनको काम, उनका काम है ना, ही इज डीजीपी। तो डीजीपी का काम है कि प्रोटेक्ट करना सरकार को। तो सर आलोक सिंह पर यह आरोप लगाया जा रहा है दिनारा वाले मामले में उन्होंने चंदेश्वर चौधरी के बेटे पर दबाव बनाया। झूठ बात है ये। क्यों दबाव बनाएंगे? वो तो उस आलोक ने तो कहा भी है कि अगर कोई साबित करते तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भाई सीसीटीवी कैमरा होगा, उन्होंने बताया है ना। अब मैं चूंकि जानता हूँ आलोक को, वो जो है, जो समुदाय से हैं लोग, मियाँ समुदाय, तो उसको वोटर भी हैं, वोट दिए हैं पिछले चुनाव में उसको। वो तो दोनों की तरफ, अपने यहाँ भी 2-2 बार इंटरव्यू दिया आलोक ने। क्या कहा? हम दोनों तरफ न्याय चाहते हैं। मारना उनका गलती हुआ और इस तरह से लूटना भी नहीं चाहिए था। लेकिन तब है कि यहाँ थोड़ा सा आलोक सिंह जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो क्रिया की जब प्रतिक्रिया होती है तो इसी तरह की होती है, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी की जान चली गई, जिसके पुत्र की जान चली गई, जिसके बाप की जान चली गई, तो वो जान, आप संपत्ति तो सरकार दे देगी, कोई भी दे देगा। 10 आदमी अरबपति मिल करके धरत 4 करोड़ न भइल बा, लेकिन जान तो कोई देगा नहीं कि देगा। उनके घर के किसी महिलाओं को तो इन लोगों ने पीटा नहीं कि पीटा है। अब कह रहे हैं लोग कि डर गए थे, घर में घुस करके पीट सकते थे, पीटा तो नहीं। अनाज की क्षति पहुंचाई, पैसा लूट लिया, गाड़ियां जला दी। तो आक्रोश में होता है। मैं कई बार बोलूँ कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी मराए थे तो आरा से लेकर के पटना तक सब उन्होंने लूट लिया था, गाड़ियां जला दी गई थी। तो कितना कंपनसेशन सरकार ने दिया था? तो ये कृषि क्रिया की प्रतिक्रिया इसी तरह होती है। मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूं, लेकिन इसका जिसका बाप चला गया, जिया देव बाप के दूसरा बाप दे देव, अब दे दीजिएगा? कोई दे देगा बाप? नहीं ना देगा। ये मेरा कहना है। लेकिन वहां ये थोड़ा सा, अब ये क्या न्याय दिलाएंगे आलोक सिंह उनके अजीत तिवारी के को? क्या न्याय, मैंने क्या न्याय चाहिए? वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, आक्रोश था। फिर मैं उसको जोड़ रहा हूं ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर के बाद जो प्रतिक्रिया हुई थी। सारा भूमिहार समाज के लोग जो है आरा से लेकर के यहां तक जला दिए थे, पटना तक। कितना हम लोग मराने से बचे उसमें, तो प्रतिक्रिया थी। एक आखिरी सवाल सर, अजय आलोक और गिरिराज सिंह प्रशांत किशोर पर हमलावर है, तो पीके कह रहे हैं सारा कुंडली खोल दूंगा। तब पीके जनस क्या कुंडली खोली है? भाई कुंडली खोले के बानू। अजय आलोक तो बड़बोला प्रवक्ता है। वो तो बोल रहे थे कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, अतली जीत गया वो शुरू से लेके लास्ट तक। मैंने वो बड़बोला बहाना है, ये भी बड़बोलापन है। अभी तो यही है गिरिराज सिंह का। तो अब गिरिराज सिंह किस माइंड सेट के आदमी है, इसी से समझ जाइए। यहाँ हाई कोर्ट में सरकारी वकील बनते हैं, सरकार बनाती है, नाम पे लग जाए। 120 को बने वाला 25 को बना, पैनल तैयार हो गया था, लिस्ट तैयार हो गया था कि 5 को अपना भूमिहार आदमी को डाल दिए, वो रुक गया है। यही है ये कंफर्म है कि 5 आदमी का अपना वकील का नाम दिया कि इनका भी उसमें एडजस्ट किया जाए। वो पैनल आजकल में मैंने क्लियर हो जाना था, अतड़ी रुक गई। 5 को नाम दिए हैं पटना हाई कोर्ट के लिए। पटना हाई कोर्ट में 4 तरह के सरकारी वकील होते हैं, 5 को नाम दिए हैं, 5 भूमिहार हैं। अजय और लोग जो बड़बोलापन है, वो टीवी के आदमी हैं। कब कोना पार्टी, पहले तो जेडीयू में थे, मायावती के पार्टी में भी चुनाव लड़ मानो, चैनपुर से मायावती के पार्टी में भी रह चुके हैं। पता ना राजदों में रहल बाड़ कि नहीं कर रहल, कब हो सकेला क्या सकेला। कैसे कि 1 बजे ना जो पलटू राम हो जाता है तो पलट करके कितना पार्टी में जाता है। वो नहीं रहता है ना। तो नीतीश कुमार के साथ भी रहे, नीतीश कुमार के साथ भागे भी हैं, फिर आए हैं। तो आपने सुना कि किस कदर बिहार के तमाम बिंदुओं पर, हर एक पहलुओं पर चर्चा किए हैं। जो सवाल थे वो सारे जवाब सर ने दिए हैं। तो आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लें। बहुत बहुत